अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। आपको मालूम है कि अपने इस चैनल पर हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके सिलेबस की सवालात अपलोड करते हैं। आज हम 7 क्लास की मैथ की बुक की एक्सरसाइज 9.1 को हल करने जा रहे हैं और इसके टोटल सवाल के जवाब हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है आपकी मैथ की बुक की एक्सरसाइज 9.1 और इसमें ए सवाल है, मुंदरजा झेल मसावात हल करें। तो इसका पहला सवाल x जमा 5 बराबर है 9 के। तो इसको हमने सॉल्व किया है और ये ध्यान में रखिए कि जब x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल के एक साइड पे सिर्फ x होना चाहिए, बाकी चीज़ें हम इक्वल के दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो यहाँ पर हमने 5 को दूसरी साइड पे भेज दिया, यहाँ जमा था वहाँ जाके माइनस हो गया, 9 में से 5 को निकाला तो बचा 4। तो इस तरह इस सवाल का जवाब आया 4। अब आगे आपको दिया गया है दूसरा सवाल, इसे भी पूरा सॉल्व किया गया है और आगे हमने तीसरा सवाल किया है। तीसरे सवाल में हमारे पास 5 और x जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब कि इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, और जब दो लफ्ज़ों के बीच में साइन नहीं होता तो होता है ज़रब, और जो यहाँ यानी इक्वल के एक साइड पर ज़रब होगा उसे जब हम दूसरी साइड पर भेजेंगे तो वो तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ आगे आपको सवाल सॉल्व करके दिया गया है और x की कीमत आई है 3/5। आगे है हमारा सवाल नंबर 4, 4x जमा 10 बराबर 2। तो जब हम यहाँ जमा 10 को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो हम 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 8, और साइन हमेशा बड़ी रकम का लगाया जाता है। और इक्वल की दूसरी साइड पर हमारे पास रह गया 4x, फिर हम x को अलग कर देंगे और जो 4x के साथ जुड़ा हुआ था वो दूसरी साइड पर तकसीम में आ जाएगा, और इस तरह हमें अपने x की कीमत मिल जाएगी। आगे है सवाल नंबर 5, ये है 5 माइनस 3x और इक्वल के उस तरफ भी माइनस है। अच्छा, जब हम यहाँ का जमा वहाँ भेजेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, इसीलिए इक्वल के एक साइड पे रह गया -3x और दूसरी साइड पे रहा -9। तो जब हम x एक साइड पे रखेंगे और -3 को दूसरी साइड पर भेजेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से हमें अपने x की कीमत मिल गई। आगे हमारे सामने है सवाल नंबर 6, और यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर 14x रह गया और यहाँ का जमा हमने जब दूसरी साइड पे भेजा तो वो माइनस में आ गया। तो इसी तरीके से एक तरफ 14x और दूसरी तरफ 28, तो हमने एक साइड पे सिर्फ x रखा और 14 को 28 के डिवाइड में दे दिया, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो इसमें x की कीमत आई 2। अब सवाल नंबर 7 थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि हमें यहाँ पर 4 रकमें नज़र आ रही हैं, लेकिन मुश्किल ज़रा भी नहीं है, बिल्कुल वही तरीक़ेकार है। अब आप देखिए कि एक साइड पर हमारे पास है 9 और 5x और दूसरी साइड पर है 3x जमा 13। तो हम क्या करेंगे, हम 5x को एक साइड पर रहने देंगे और बाकी जो हमारे पास जमा 9 था उसको दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो हो जाएगा -9। फिर उस दूसरी साइड से x की रकम आगे मंगवा लेंगे, यानी x की रकम एक साइड पर जमा कर लेंगे और सिंपल रकम एक साइड पर। तो एक साइड पर हमारे पास 5x - 3x
और दूसरी साइड पर 13 माइनस 9। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आगे वही तरीका है जो कि हम पहले कर चुके हैं कि x को अलग कर देना है और बाकी रकम को एक साथ। अब आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 8 पर। इसमें भी 4 रकमें हमें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल जैसे अभी 7 सॉल्व किया है वैसे ही करेंगे कि हम x वाली रकम को एक साथ कर लेंगे और सिंपल वाली रकम को एक साथ। अगर जगह बदलेंगे तो साइन भी बदला जाएगा। आप देखिए कि जब हमने दूसरी लाइन में x इक्वल के दूसरी साइड से मंगवाया है तो ये वहाँ प्लस था, यहाँ आकर माइनस हो गया। इसी तरीके से जब हमने अपने पहले वाले 4 को पीछे भेजा तो वो भी माइनस में हो गया। एक साइड पे -4x और दूसरी साइड पे 4। और जब हम इनको x से अलग करेंगे तो ये आएगा 4/4 और हमारा जवाब आएगा 1, क्योंकि 4 एकम 4 होता है। जी स्टूडेंट, अब आया हमारा सवाल नंबर 9। देखने में ही ये सवाल बहुत ज़्यादा पेचीदा लगता है, तो इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सवाल में हमें होल रकम दी गई है, यानी मखलूत कसर। हमें इसे गैर वाजिब कसर में तब्दील करना है। नीचे जो रकम होती है उसका पहाड़ा जो बाहर निकली हुई रकम है उससे पढ़ते हैं, जैसे 2 चौक 8 और उसमें ऊपर वाली रकम को जमा किया जाएगा जो कि बनेगा 9। तो हम ऊपर 9 लिखेंगे जो कि हमारा शुमार कंदा कहलाएगा और नीचे जो मुखरिज होता है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा और ये हमारा चेंज हो जाएगा 9/2 में। सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, x वाली रकम को एक साथ कर देंगे। अगर जगह बदली है तो साइन भी बदलेगा और बटे वाली यानी कसर वाली रकम को हम एक साथ लिख देंगे। और जो इक्वल की दूसरी तरफ 9/2 माइनस 5/2 आया है तो नीचे वाले यानी जो मुखरिज होता है उसका एलसीएम निकलता है जब दो कसर के दरमियान जमा या तफरीक का साइन होता है। यहाँ हमने एलसीएम निकाला जो कि 2 आया और ऊपर हमारे आया 9 माइनस 5 यानी कि 4। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा जवाब जो बना वो बना यहाँ पर 2। और इक्वल की दूसरी साइड पर हमारे पास पहले से मौजूद है 3x, तो बिल्कुल उसी तरीके से x को अलग कर देंगे और जो उसके साथ मिली हुई रकम थी उसको दूसरी साइड पर डिवाइड में दे देंगे। तो हमारा जवाब आया 2/3। अब आपको ये तमाम सवाल एक साथ दिखाए जा रहे हैं कि अभी तक हमने 9 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही स्लो और एक एक चीज़ समझाते हुए आपको ये सब बताया गया है, सिखाया गया है। उम्मीद है कि आपके होमवर्क में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक टारगेट अपना पूरा किया है। एक्सरसाइज 9.1 का ए पार्ट मुकम्मल सॉल्व करके आपको दिया है और बाकी बी सी डी पार्ट जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो की सूरत में आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आप नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और हौसला बढ़ाइए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामियों नासिर रहे।